अस्सलामुअलैकुम बच्चों। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला कन्या प्राथमिक शाला होम लर्निंग कक्षा 7 विषय हिंदी। विषयांक है हमारा आज पुनरावर्तन। काव्य 5 धरती की शान। हम देखेंगे आज प्रश्न के उत्तर लिखिए। मतलब सभी प्रश्नों को मैंने यहाँ पर ले लिया है स्वाध्याय कार्य में से। पहला प्रश्न है हमारा विकल्प। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए चौरस में लिखिए। पहला, मनुष्य किसकी शान है? मनुष्य किसकी शान है? जवाब धरती की शान। मनुष्य किसकी शान है? धरती की। सी। दूसरा, मनुष्य की मुट्ठियों में क्या बंद है? डी तूफान। मनुष्य की मुट्ठियों में तूफान बंद है। तीसरा, मनुष्य धरती से किसको जोड़ सकता है? किसको जोड़ सकता है बच्चों? मनुष्य धरती को अंबर से जोड़ सकता है। जवाब बी। चौथा, मनुष्य किसको थाम सकता है? काल को। किसको? काल को। मतलब भूत भविष्य वर्तमान काल, इसको मनुष्य थाम सकता है। ए। पांचवा, पंडित भरत व्यास क्या थे? गीतकार। क्या थे वो? गीतकार। सी। अब प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह कीजिए। मनुष्य चाहे तो काल को थाम ले। क्या कर ले? थाम ले। यहाँ पर हम सही का चिन्ह करेंगे। दूसरा, मनुष्य चाहे तो धरती को अंबर से जोड़ दे। किसको? अंबर से जोड़ दे। किसको? धरती को। यहाँ पर हम सही का चिन्ह लगाएंगे। तीसरा, मनुष्य चाहे तो माटी से अमृत निचोड़ दे। क्या कर दे? अमृत निचोड़ दे। सही का चिन्ह लगाया हमने यहाँ पर। आगे देखते हैं। तीसरा, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्टक पढ़ लेंगे हम पहले। प्राण, अमृत, भ्रुकुटी, तूफान, मुख। बराबर। पहली खाली जगह है हमारी तेरी मुट्ठियों में बंद खाली जगह है। क्या बंद है? तूफान। तेरी मुट्ठियों में तूफान बंद है। दूसरा, तू जो चाहे नदियों के खाली जगह को भी मोड़ दे। तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। मुख, ये कविता की पंक्तियां हैं बच्चों। तीसरा, तू जो चाहे माटी से खाली जगह निचोड़ दे। क्या निचोड़ दे? अमृत। क्या निचोड़ दे? अमृत निचोड़ दे। चौथा, अमर तेरे खाली जगह मिला तुझको वरदान। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान। पांचवा, तेरी खाली जगह में तांडव का ताल है। तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। आगे का प्रश्न है बच्चों, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला, मनुष्य के प्राण अमर है क्योंकि उसकी आत्मा में कौन बैठा है? स्वयं भगवान। तो मनुष्य के प्राण अमर है क्योंकि उसकी आत्मा में स्वयं भगवान बैठे हैं। दूसरा, मनुष्य जितना चाहे उतना ऊंचे जा सकता है क्योंकि उसकी उड़ान नभ से भी ऊंची है। क्या है? उसकी उड़ान नभ से भी ऊंची है। मनुष्य जितना चाहे उतना ऊंचे जा सकता है क्योंकि उसकी उड़ान नभ से भी ऊंची है। अब प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला, कवि ने किसे धरती की शान कहा है? तो कवि ने मनुष्य को धरती की शान कहा है। कवि ने मनुष्य को धरती की शान कहा है। दूसरा, कवि ने मनुष्य को क्या पहचानने के लिए कहा है? जवाब, कवि ने मनुष्य को अपनी शक्ति पहचानने के लिए कहा है। कवि ने मनुष्य को अपनी शक्ति पहचानने के लिए कहा है। तीसरा, महाकाल कहाँ छिपा है? महाकाल कहाँ छिपा है? महाकाल मनुष्य की छाती में छिपा है। महाकाल मनुष्य की छाती में छिपा है। चौथा, मनुष्य किसके समान धीर है? मनुष्य धरती के समान धीर है। मनुष्य धरती के समान धीर है। धीर यानी कि धीरज वाला। पांचवा, कवि ने मनुष्य को किसके समान वीर बताया है? बच्चों याद है आपको?
कवि ने मनुष्य को अग्नि के समान वीर बताया। अग्नि ऐसा है जो अपने अंदर सबको भस्म कर सकता है, बराबर। अग्नि ऐसा है, तो मनुष्य को कवि ने अग्नि के समान वीर बताया है। अब हम देखेंगे समानार्थी शब्द। पहला, धरती का अर्थ भूमि पृथ्वी, भूमि पृथ्वी। पर्वत पहाड़, पर्वत पहाड़। नदी सरिता, नदी सरिता। माटी मिट्टी, माटी मिट्टी। अंबर आकाश, अंबर आकाश। अग्नि आग, अग्नि आग। पवन हवा, पवन हवा। 9वां प्रश्न, अब हमें देखना है शब्दों के अर्थ, बराबर। हृष्ट पुष्ट, तगड़ा, हट्टा कट्टा। हृष्ट पुष्ट, तगड़ा, हट्टा कट्टा। संवाद बातचीत, संवाद बातचीत। शीघ्र जल्दी, शीघ्र जल्दी। जौहर पराक्रम, जौहर पराक्रम। अजनबी अपरिचित, अजनबी अपरिचित। वेदांत ब्रह्म विद्या, वेदांत ब्रह्म विद्या। मुकद्दर भाग्य नसीब, मुकद्दर भाग्य नसीब। बच्चों यहाँ पर मैंने नसीब नहीं लिखा है, आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं। और मुकद्दर के शब्द का अर्थ नसीब भी होता है, भाग्य नसीब। 8वां, शागिर्द शिष्य, शागिर्द शिष्य। 9वां, वृत्ति मनोदशा मन का झुकाव, वृत्ति मनोदशा मन का झुकाव। स्पष्ट साफ साफ, स्पष्ट साफ साफ। अब प्रश्न 10, उचित जोड़े मिलाइए। बच्चों यहाँ पर हम पहले अ विभाग वाँच लेंगे, फिर ब विभाग वाँचेंगे, पढ़ लेंगे, फिर अ विभाग हम पहले नीचे जो हमारे जवाब की जो जगह है वहाँ पर अ विभाग पूरा उतार लेंगे। फिर ब विभाग में से जवाब चुनकर अ विभाग जो हमने लिखा है उसके सामने हम वाक्य लिखेंगे। मैं आप लोगों को बताती हूँ किस तरह। पहले हम पढ़ लें इसे। मनुष्य की आत्मा में, मनुष्य के नयनों में, मनुष्य की भ्रुकुटी में, मनुष्य की वाणी में, मनुष्य की छाती में। ब विभाग, युग का आह्वान है, महाकाल है, स्वयं भगवान है, भूचाल है, ज्वाल है, तांडव का ताल है। बच्चों यहाँ पर मैंने उत्तर इस तरह लिख लिए हैं। तो ये जो पहला विभाग अ मैंने उतार लिया है, उसके बाद मैंने विभाग ब में से जवाब लिखे हैं। तो मनुष्य की आत्मा में स्वयं क्या है, भगवान है। मनुष्य की आत्मा में स्वयं भगवान है। दूसरा, मनुष्य के नयनों में ज्वाल है, नयन में क्या है, ज्वाल है, अग्नि है, आग है। मनुष्य की भ्रुकुटी में तांडव का ताल है, उसकी भ्रुकुटी में क्या है, तांडव का ताल। मनुष्य की वाणी में युग का आह्वान है, मनुष्य की वाणी में युग का आह्वान है। मनुष्य की छाती में क्या है, महाकाल, मनुष्य की छाती में महाकाल है। अब प्रश्न 11, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर विरोधार्थी शब्द है वो लिखने हैं और उनका वाक्य में प्रयोग करना है। देखो यहाँ पर उदाहरण है धरती आकाश। जो शब्द विरोधार्थी शब्द के अर्थ होंगे, बराबर, जवाब, उसका हमें वाक्य में प्रयोग करना है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, क्या है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। पहला, अमृत विष, अमृत विष। शंकर जी ने विष पी लिया था, शंकर जी ने विष पी लिया था। वरदान अभिशाप, वरदान अभिशाप। दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप है, दहेज प्रथा क्या है, एक सामाजिक अभिशाप है। ऊंचा नीचा, ऊंचा नीचा। शर्म से उसका सिर नीचा हो गया। पाप पुण्य, विद्या का दान बहुत बड़ा पुण्य है, विद्या का दान बहुत बड़ा पुण्य है। जीवन मृत्यु, जीवन मृत्यु। वीर पुरुष मृत्यु से नहीं डरते, वीर पुरुष मृत्यु से नहीं डरते। हमारा छेल्ला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, शब्दकोश के क्रम में शब्दों को लिखिए। पहले हम शब्दमान पढ़ जाएंगे, फिर उनको हम लिखेंगे, बराबर। तूफान, वरदान, नयन, शीश, क्षति, आईना, झंकार। पहला है आईना, फिर झंकार, तूफान, नयन, वरदान, शीश, क्षति, बराबर। यहाँ पर पहले हमने स्वर से शुरुआत की है, फिर यहाँ पर स्वर का एक ही शब्द था, अ से आईना, फिर हमने व्यंजन के सभी शब्दों को यहाँ पर लिख दिया है शब्दकोश के क्रम में। बच्चों, आप लोगों को
आप लोगों को प्रश्न 1 विकल्प, इसमें सिर्फ इसके बाद जवाब भी लिख देने हैं कि मनुष्य चाहे तो काल को अंबर से जोड़ दें, बराबर। फिर खाली जगह, इसमें भी आपको जो ये विकल्प है ये नहीं लिखने हैं, सिर्फ ये पहली लाइन लिखनी है, सवाल और जवाब, प्रश्न 4, बराबर। प्रश्न 8, प्रश्न 9 ये जोड़ें, बराबर। ये प्रश्न 10 यानी कि प्रश्न 11 में सिर्फ विरोधी शब्द लिखने हैं, वाक्य में प्रयोग नहीं करना है। और प्रश्न 12 इन सभी को अपनी नोट में एक बार अच्छे अक्षर से लिखना है और सभी प्रश्नों को, वीडियो में दिए गए सभी प्रश्नों को ध्यान से याद करना है और स्वाध्याय पोथी में भी पूरे पाठ को याद करना है, पढ़ जाना है। थैंक यू। परीक्षा की तैयारी।